हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और उसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं एटॉमिक मॉडल्स, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल और वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करते, कैसे फाइंड आउट करते हैं वैलेंसीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटसेट्रा। तो हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में जो होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, इट मींस नंबर ऑफ एटम्स सोडियम में कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में है 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। यानी कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom is defined as the atomic number of that atom. It is represented by Z. It is represented by the letter Z. एटॉमिक नंबर दोबारा समझो आप क्या होता है। किसी भी एटम में, कोई भी एटम, उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सिंपल, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम रहता है, डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बट एलिमेंट चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलो, अब आते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मास नंबर ऑफ दैट एटम। मास नंबर सिंपल क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, द सम ऑफ, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, द सम ऑफ टोटल number of protons and neutrons the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number of that atom. It is denoted by ए। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं।
क्या हो गया, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, सॉरी द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड neutrons present in the nucleus of the atom is called its mass number. It is denoted by A. ठीक है, एक और चीज आप पढ़ो, as the protons and neutrons both are present in nucleus, hence these are together called nucleons. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, आपको बताया था पहले, तो इसलिए इन दोनों पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मींस जो न्यूक्लियस में रहता है. न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मास नंबर. एटॉमिक नंबर क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर. Total number of protons plus neutrons in nucleus is mass number. Atomic number is denoted by Z, capital Z, and mass number is denoted by capital A. ठीक है, और न्यूक्लियस क्या हो गए, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, इट मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोई एलिमेंट है, सपोज करिए हमारा X, किसी एलिमेंट का सिंबल है हमारा X, ट्विटर का नहीं, एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का सिंबल है X, तो इसके बेस पे जो आता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर जो आता है प्रीफिक्स में जो आता है वो होता है इसका मास नंबर. जैसे कार्बन, ठीक है, 6C12, इट मींस फॉर कार्बन. कार्बन में इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले तो मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इट मींस ये भी 6 हो गए. ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर. हमारे कितना है 12, प्रोटॉन्स हमारे कितने 6, तो मास नंबर, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 12 माइनस 6 हो गए न्यूट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, किसी भी न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मींस 6. क्लियर. एक और एग्जांपल लीजिए, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मास नंबर कितना है 14, जो ऊपर लिखा हुआ है. एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है 7. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, एटॉमिक नंबर के बराबर ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है मास नंबर. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, मास नंबर माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मींस दिस इज आल्सो 7. तो ये हमारा था मास नंबर.
ये डिनोट कैसे करते हैं? मास नंबर किधर आता है, एटॉमिक नंबर किधर आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये दे रखा हो। चलो अब आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होंगे? आइसोटोप्स, आइसोटोप को आप सिंपल एक याद रख सकते, सेम एटॉमिक नंबर। वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है आर आइसोटोप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आइसोटोप्स are the atoms with same number of protons but have different number of न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप आर दी एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो एटम जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी बताते हैं। आइसोटोप्स आर डिफाइंड in other words, the atoms of same element which have same atomic number but different mass number are defined as isotopes। क्या फर्स्ट है क्या? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बस डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। मास ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तीनों में सेम है, आइसोटोप है। और दूसरी कंडीशन क्या लागू हो रही है? डिफरेंट मास नंबर, तीनों के मास नंबर डिफरेंट है। और या फर्स्ट वाले से देखो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? मास नंबर 1 है। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या है? 1। तो मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 1 है। तो प्रोटॉन्स कितने? 1। तो न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हुए? 0। इसमें न्यूट्रॉन्स 1, इसमें न्यूट्रॉन्स 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में डिफरेंट है और तीनों का मास नंबर भी डिफरेंट है, बट तीनों का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इसलिए ये आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के यूनिक नेम है, यानी कि अलग अलग नेम है आइसोटोप्स के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जिसके आइसोटोप्स के यूनिक नेम हो, ठीक है। बाकी तो हम ऐसे ही बोलते हैं कार्बन 14, कार्बन 12, इस तरह से, ठीक है। चलो आगे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इनका यूज कहां होता है। पहला, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज फ्यूल यूज करते हैं इसको, ठीक है। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर मतलब हिंदी में बोलते हैं घेंगा, जो गले में बीमारी हो जाती है वो आयोडीन की कमी की वजह से होती है, उसको आयोडीन के आइसोटोप्स के से के ट्रीटमेंट से उसको दूर करती है। नंबर 3 क्या है, कोबाल्ट। इसको किसमें यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वो आप बड़ी क्लासेस में जाके आप देखेंगे किस तरह से इनका यूज करते हैं। यूरेनियम को कैसे यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, और आयोडीन को गोइटर के ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं, कोबाल्ट को कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा भी इनका अलग अलग आइसोटोप्स के मेडिसिनल यूज भी बहुत ज्यादा है। जैसे एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, D2O जो होता है, ठीक है। एक H2O तो होता है वाटर, D2O को बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर बोलते हैं। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए, उनको कूल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में D2O को यूज किया जाता है। इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जिनको अलग अलग एरिया में यूज करते हैं। मेडिसिनल यूज भी बहुत है, डिफरेंट बीमारियों के लिए भी इनको यूज किया जाता है, डिफरेंट मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है, डिफरेंट बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी इनके बहुत है। तो इस तरह से आइसोटोप्स का डेली लाइफ में इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब एक अच्छी जानकारी बताता हूं आपको, आइसोटोप फैक्ट्स। मतलब एक आइसोटोप के ऐसी चीज के बारे में ऐसी चीज जो शायद आप नहीं जानते, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में सब के आइसोटोप होते हैं, ठीक है। नंबर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। कौन कौन से, स्टेबल आइसोटोप एंड अनस्टेबल आइसोटोप। ठीक है, 2 तरह के आइसोटोप होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। नंबर 3, ऑल दी आर्टिफिशियल आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। जितने भी आर्टिफिशियल आइसोटोप है, आर्टिफिशियल आइसोटोप मीन्स मैन मेड आइसोटोप, वो सारे अनस्टेबल होते हैं और
रेडियो एक्टिव भी होते हैं, अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। Number 4, there are only 254 stable isotopes। ठीक है, सिर्फ 254 आइसोटोप्स ही स्टेबल हैं। ओके। नंबर 5, ओनली हाइड्रोजन have unique name of isotopes: protium, deuterium and tritium। इनके सिंबल होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप ही ऐसे आइसोटोप है जिनका यूनिक नेम होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का यूनिक नेम नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे आइसोटोप के। और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं, जैसे यूरेनियम जो है हमेशा अनस्टेबल फॉर्म में ही रहता है। बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मिक्सचर होते हैं आइसोटोप्स का। कई आइसोटोप होते हैं, उसका मिक्सचर होते हैं वो एलिमेंट। और हर एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, हर आइसोटोप एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, जैसे और आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है, जब कोई भी एलिमेंट जब आइसोटोप्स का मिक्सचर है तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का मास है 35 यूनिट, एक का 37 यूनिट, और ये 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं क्लोरीन में। मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है 35, एक का मास नंबर 37। डिफरेंट मास नंबर होते हैं क्लोरीन उसके, किसी भी आइसोटोप के मास नंबर डिफरेंट होते हैं। 2 आइसोटोप के मास नंबर डिफरेंट होते हैं, बस एटॉमिक नंबर सेम होता है। इनके मास नंबर डिफरेंट है, 2 आइसोटोप है, इसके मास नंबर इनके डिफरेंट है 35 और 37, और ये क्लोरीन में 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मास ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 35 3:1, मतलब अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 75% है, ये है 25%, तभी तो 3:1 हुआ। 75% है, प्लस दोनों का मास का एवरेज लेंगे तब हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 37, ये हमारा 25% है। सॉल्व करो, 35 3 जा 75, 4 1 4, ये क्या आ गया 35 × 3/4 प्लस 37/4, 105/4 प्लस 37/4, 142/4। कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे 35.5 यूनिट आएगा। इट मींस जो क्लोरीन का मास है वो आएगा हमारा 35.5 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट आइसोटोप होंगे, वो डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होंगे, उनके डिफरेंट मास नंबर होंगे, उनको परसेंटेज में लेके हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उनका क्या, जिन एलिमेंट्स का कोई भी आइसोटोप नहीं होगा, अगर जिस एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं होगा तो उनके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर देंगे, सम कर देंगे दोनों का, तो वो उसका मास नंबर आ जाए। ठीक है, इस तरह से हम ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
अब आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with different atomic number. Atoms of different elements with different atomic number but having same mass number is called isobars. Are called isobars. जैसे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सबका मास नंबर सेम है 40, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इट मींस इसके एटॉमिक नंबर 18, इसका 19 और कैल्शियम का 20, बट तीनों के मास नंबर सेम है 40 40 40 40 40। दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो, बस मास नंबर सेम हो, वो एलिमेंट एटम्स आइसोबार कहलाते हैं। चलो तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चन करिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। ये सारी चीजें जो 9th की साइंस में चलेंगी ये आगे तक बहुत काम आएंगी आपके। आगे सारी केमिस्ट्री, सारी फिजिक्स, सारी बायो, जूलॉजी, बॉटनी सब इसी पे कंसंट्रेट रहेगी। इसलिए ये आपका बेस है, फंडामेंटल है ये। अगर आपको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नहीं पता होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं पता होगा, नील्स बोर ने उस पर क्या मॉडिफिकेशन किए ये नहीं पता होगा, या उनका वैलेंसी कितनी है, किस उसकी आइसोटोप क्या, आइसोबार क्या, एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या, ये नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं कैच कर पाओगे चीजें। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास लेके। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।